नमस्कार दर्शक मित्रों, इन्वेस्टमेंट मंत्रा के आपके इस यूट्यूब चैनल में मैं केवल जेठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। दोस्तों, हम वेल्थ क्रिएशन रिटर्न के बारे में नहीं चर्चा करने वाले हैं, वो तो ऑब्वियस बेनिफिट है। उसके अलावा भी दूसरे कैसे बेनिफिट आपको शेयर मार्केट प्रोवाइड करता है उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। दोस्तों, आज भी भारत में ज़्यादातर लोगों की मेंटालिटी ये है कि शेयर मार्केट खराब है। दोस्तों, शेयर मार्केट खराब नहीं होता है। शेयर मार्केट आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। मे भी कुछ लोग खराब हो सकते हैं, शेयर मार्केट खराब नहीं हो सकता है। ये तो एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कई सारे लाइफ के पहलू आपको सिखा सकती है। तो मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, खास करके यंगस्टर तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जो करंटली आईपीएल रील्स बनाने में और दूसरे जगह पे बिजी हैं। उन तक इस वीडियो को आप ज़रूर पहुंचाइए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ट्रेडर्स के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। ट्रेडर्स की लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट होती है, रोजाना उनको टेंशन रहता है। हम चर्चा कर रहे हैं एक्चुअल इन्वेस्टर की, जो अलग अलग कंपनी में निवेश करते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेशित रहते हैं और वेल्थ क्रिएट करते हैं। उनके बारे में हम चर्चा करें। अगर आपका गोल वो है तो उसके साथ साथ क्या क्या दूसरे बेनिफिट आपको शेयर मार्केट प्रोवाइड कर सकता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट में तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन तो देना पड़ेगा। कितना कंट्रीब्यूशन देना है? आपको वीकली बेसिस पे 3-4 घंटे रिसर्च पे ध्यान देना है, सीखने पे ध्यान देना है, तब उससे मल्टीपल बेनिफिट आपको मिलते हैं। दोस्तों, ये जो सीखने की प्रोसेस है, यही सबसे बड़ा बेनिफिट तो शेयर मार्केट का है कि ये आपको हमेशा रेडी रखेगा सीखने के लिए, क्योंकि ये डायनेमिक वर्ल्ड है। शेयर मार्केट आपका इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, आपके ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है और ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो उसके साथ आपको भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहना पड़ेगा। और ये आपको शेयर मार्केट सिखाता है कि आप जो जानते हैं वो आउटडेटेड चीज़ है, आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। और ये आपको वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रखेगा। जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है ग्लोबली, उसके साथ आपको अवगत करवाएगा। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर में क्या हो रहा है उसके साथ आपको अवगत कराएगा। कहाँ ग्रोथ आ रही है, कहाँ डी ग्रोथ आ रही है, ये सारी की सारी बातें अगर आप शेयर मार्केट के इन्वेस्टर होंगे और आप सीखते रहेंगे तो आपको मार्केट भी सिखाता रहेगा। तो आने वाले फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है वो भी आपको शेयर मार्केट दर्शाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपका नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा अगर आप इन्वेस्टर होंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करें, आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम करें, आप पावर सेक्टर में काम करें, तो आपके पास पावर सेक्टर का नॉलेज रहेगा। बट आप दूसरे सेक्टर के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रख पाएंगे, आपका शायद इंटरेस्ट भी नहीं होगा। अगर आप आईटी में काम कर रहे हैं, जैसे मैं आईटी में काम करता था, तो मे भी हम दूसरे सेक्टर में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टर रहेंगे, आप हर वीक में हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, तो आपको दूसरे सेक्टर के बारे में भी नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, नॉलेज इज़ अ पावर। कहीं से भी मिले, आपको नॉलेज डेफिनेटली लेना चाहिए और शेयर मार्केट आपको कंटिन्यूसली ये नॉलेज देता रहेगा। तो दोस्तों, क्योंकि मैं आईटी में काम करता था, आज मैं आईटी के अलावा पावर सेक्टर को समझता हूँ, एफएमसीजी को समझता हूँ, फाइनेंस को समझता हूँ, टेक्सटाइल को समझता हूँ, केमिकल को समझता हूँ। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि फार्मा को भी थोड़ा बहुत समझ ले। तो ये अलग अलग सेक्टर का नॉलेज आपको मिलेगा। दोस्तों, ये नॉलेज कभी ना कभी लाइफ में आपको कहीं और भी काम आएगा। तो आपका नॉलेज यहाँ पे एक्सपांड होगा। आप कई सारे अलग अलग कंपनियों को एनालाइज करेंगे। दोस्तों, ये जो कंपनियां हैं, कुछ सक्सेसफुल रही है, कुछ सक्सेसफुल बनेगी या कुछ फेल भी होगी, बट उससे हर एक कंपनी से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या चीज़ सक्सेसफुल हो रही है, क्या चीज़ फेल हो रही है, क्यों ये चीज़ सक्सेस हुई, क्यों ये चीज़ फेल हुई, ये सारी की सारी बातें जब आप मार्केट में सीखते रहेंगे, अलग अलग कंपनी को एनालाइज करते रहेंगे, तब आपको सीखने मिलेगी। कैसे जियो ने कंपटीशन बिल्ड किया, बाकी सारे टेलीकॉम प्लेयर को आउट किया। तो अगर आप केस स्टडी करेंगे, रिलायंस को समझेंगे, जियो को समझेंगे, तब आप मार्केटिंग समझ पाएंगे। कैसे आपको कंपटीटर को बीट करना है गेम में, वो आप समझ पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको शेयर मार्केट सिखाता है। दोस्तों, उसके साथ साथ एनालिटिकल एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों के लाइफ में। आप जब शेयर मार्केट में काम करना शुरू करेंगे, एज ए इन्वेस्टर सोचना शुरू करेंगे, तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी धीरे धीरे धीरे
बढ़ती जाएगी। क्यों ये चीज़ हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे ये चीज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें एनालिटिकल एबिलिटी कहते हैं। आप हर चीज़ को फिर एनालाइज करना शुरू कर देंगे। आपके दूसरे जीवन के पहलू में भी आप धीरे धीरे इस एनालिटिकल एबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। इवन आपके करियर में भी आपके लिए एनालिटिकल एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। और एज ए इन्वेस्टर तो आपके पास एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। ये रातों रात नहीं आएगी, इसको आपको धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा। कंपाउंड होता है, नॉलेज कंपाउंड होता है, वैसे ही ये एनालिटिकल एबिलिटी भी धीरे धीरे कंपाउंड होगी और उससे आपका लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ शेयर मार्केट आपको सिखाता है, वो है क्यूरियोसिटी। नई चीज़ जानने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर एक ही जॉब में 40 साल काम करते रहे तो आप और क्या सीखोगे। जैसे हमने कहा, सीखना ज़रूरी है, नया चीज़ सीखना ज़रूरी है। दोस्तों एआई आ रहा है और वो कई सारे जॉब पर इम्पैक्ट करेगा। तो अगर आप में क्यूरियोसिटी होगी तो आप नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे तो आपका स्किल सेट भी बढ़ता रहेगा। तो ये शेयर मार्केट आपके लिए क्यूरियोसिटी जनरेट करता है, जो आपके लिए दूसरे सारे जीवन के पहलू में भी अच्छा खासा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर नहीं रहेंगे तो उसका पनिशमेंट भी आपको शेयर मार्केट देता है। तो ये जो डिसिप्लिन है वो भी आपको शेयर मार्केट सिखाता है। और पेशेंस, पेशेंस तो टाइम के साथ ही आएगा। तो ये भी आपके जीवन के कई सारे दूसरे पहलू में भी एक उपयोगी साबित हो सकता है। जो आप शेयर मार्केट में काम करते हैं वो जानते हैं पेशेंस कितना ज़रूरी है। लंबी अवधि में वेल्थ तभी क्रिएट होगी जब आप पेशेंटली डिसिप्लिन वे पे इन्वेस्टेड रहेंगे। तो ये भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो आपको शेयर मार्केट समझाता है, सिखाता है। दोस्तों इसके अलावा डीप डाइव इनटू डिफरेंट सेक्टर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की कि जैसे जैसे आप अलग अलग सेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अलग अलग कंपनी को स्टडी करेंगे, तो आपको दूसरे कई सारे सेक्टर की जानकारी मिलेगी और उसका बेनिफिट आपको अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में भी मिल सकता है। दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे कि ये कार कैसे काम कर रही है, तो मे भी आपको फ्यूचर में कोई कार खरीदनी है तो आप उसको बेटर एनालाइज कर पाएंगे। इसका क्या फेयर वैल्यू है उसको आप बेटर एनालाइज कर पाएंगे। आप रियल एस्टेट को बेटर एनालाइज कर पाएंगे। ऐसे कई सारी चीज़ों को आप बेटर एनालाइज कर पाएंगे। अगर आपके पास मल्टीपल सेक्टर की नॉलेज रहेगी तो कोई भी व्यक्ति आपको लाइफ में फिर बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो ये भी चीज़ आपको शेयर मार्केट सिखाती है। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शेयर मार्केट आपको सिखाती है, वो है हम्बल रहना। दोस्तों जो शेयर मार्केट में पुराने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कुछ बड़ा अचीव कर लिया है, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले उनके कोई इंटरव्यू पढ़िए, या फिर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उनका मिलने की आपको अपॉर्चुनिटी, तो वो भी आप ट्राई कीजिए। दोस्तों ज़्यादातर जो इन्वेस्टर जो बड़ा कुछ कर चुके हैं शेयर मार्केट में, वो जनरली हम्बल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, जैसे जैसे शेयर मार्केट में आप वेल्थ क्रिएट करेंगे, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो चीज़ आप जानते हैं वो बहुत ही लिमिटेड है और जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। दोस्तों जैसे जैसे आप शेयर मार्केट में डीप डाइव करना शुरू करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, आप कंपनी को एनालाइज करना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मुझे कितना पता है और मुझे कितना नहीं पता है। और ये जो नहीं पता है वो जब आपको पता चल जाएगा तो आप में ये हम्बलनेस आ जाएगी, आप में ईगो कभी नहीं आएगा। हमेशा आप नया सीखने के लिए तैयार रहेंगे। कई बड़े बड़े इन्वेस्टर के साथ बात करेंगे तो वो सामने आपको क्वेश्चन करेंगे कि इसके बारे में तुम्हारा क्या राय है, क्योंकि वो जानते हैं कि मे भी कोई और व्यक्ति भी कुछ नॉलेज उनको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जो हम्बलनेस है ये भी एक लाइफ स्किल है जो आपको शेयर मार्केट प्रोवाइड करता है। दोस्तों जो शेयर मार्केट को बहुत ही ज़्यादा, जो हम करंटली काम कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो हम 24 घंटे काम करते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ। तो दोस्तों ये आपको लाइफ में कई सारी चीज़ें सिखाता है। तो मैं तो अनुरोध करूँगा आप सभी से, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, आज भी भारत में ये मेंटालिटी है कई सारे घरों में कि शेयर मार्केट ख़राब चीज़ है। दोस्तों शेयर मार्केट ख़राब चीज़ नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सिटी है जो कई सारे लाइफ स्किल आपको सिखाती है। निवेश करेंगे धीरे धीरे वेल्थ तो क्रिएट होगी, इसके अलावा भी दूसरी कई सारी स्किल आपको शेयर मार्केट बिल्ड करके देता है, जो आपको स्कूल्स में, कॉलेज में नहीं सीखने को मिलती है। वो चीज़ें आपको शेयर मार्केट सिखा के जाता है। पेशेंस, डिसिप्लिन, बिजनेस एनालाइज करना, इसके अलावा एनालिटिकल एबिलिटी,
क्यूरियोसिटी, ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में या किसी किताब में नहीं मिलेगी। जब आप एज अ इन्वेस्टर सोचना शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे काम करना शुरू करेगी। तो मैं अनुरोध करूँगा आप सभी से, अभी भी कई सारे लोग शेयर मार्केट को खराब समझते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, जितने भी छोटे बच्चे हैं, अगर आपके घर में 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे हैं, तो उनको अभी से ही शेयर मार्केट का एक्सपोजर प्रोवाइड कीजिए। ट्रेडिंग नहीं सिखाना है उनको, इन्वेस्टमेंट सिखाना है, कैसे बिजनेस को समझना है, उसमें निवेश करना है, वो उनको सिखाना है। वो अगर वो सीखेंगे तो उनको लाइफ के दूसरे पहलू में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सभी लोगों को भारत में शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ये एक्चुअली आपका इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करने वाली है तो शेयर मार्केट उसको रिफ्लेक्ट करेगा, शेयर मार्केट भी ग्रो करेगा और आपकी वेल्थ भी बनेगी। हिस्टोरिकली वेल्थ बनी है लोगों की जो जो इन्वेस्टेड रहे हैं। बट अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, अगर आप टिप्स लेने के पीछे जाएंगे तो वहाँ पे वेल्थ नहीं बनेगी। अगर आप सीखने के लिए यहाँ पे आएंगे तो वेल्थ बनेगी। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे जो शेयर मार्केट में, जो डीपली शेयर मार्केट में रहना चाहते हैं, उनको रिटर्न से मतलब नहीं है, उनको सीखने से मतलब है। वो अपना काम कर रहे हैं जैसे कि हम अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम डेली तकरीबन 3-4 कंपनियां एनालाइज करते हैं, बार बार एनालाइज करते हैं, सीखते हैं, फिर से सीखते हैं। जो पुराना सीखा है उसको भूल के नया सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो सीखने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। जो रिटर्न है वो आउटकम है। आपको आपका कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था। तो यहाँ पे जो शेयर मार्केट के बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, जिनकी जीवन ही शेयर मार्केट है, वो रिटर्न का इतना चिंता नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि मैं कैसे, कहाँ, क्यों निवेश कर रहा हूँ। रिटर्न तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो सीखने पे ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, आपको भी शेयर मार्केट में सीखने पे ध्यान देना है। नया चीज़ कैसे आप सीख पाएँ उस पर ध्यान देना है। रिटर्न ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये कुछ शेयर मार्केट के ऐसे पहलू है जिसके बारे में जनरली चर्चा नहीं होती है। बिजनेस चैनल पे आप जाओगे तो वहाँ पे तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट ही दिखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत कुछ शेयर मार्केट आपको सिखा के जाता है जिसके बारे में चर्चा नहीं होती है। तो मैं अनुरोध करूँगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।